हम सबके लाइफ में एक ऐसा समय ज़रूर आता है जब हम अपनी खुद की छोटी सी गलती को लेकर हम अपने आप को बदले में एक ऐसे मानसिक तनाव की तरफ धकेल देते हैं जिससे निकल पाना फिर हमें थोड़ा सा मुश्किल दिखाई पड़ता है। प्रॉब्लम है इसकी हम छोटी छोटी बातों पे खुद को ज़रूरत से ज़्यादा कोसते हैं, फिर इन द रिजल्ट जो कि हमें कहीं ना कहीं ज़्यादा नेगेटिविटी की तरफ ले जाता है बजाय कि पॉजिटिविटी के, जिसके रिजल्ट में हम खुद पे कठोरता बरतते हैं जो कि फिर हमें रोकता है हमारी ज़िंदगी को खुल के जीने से। अगर आप ये जानना चाहते हो कि कहीं आप खुद पे ज़्यादा कठोर तो नहीं हो, तो बने रहिए अंत तक। इसके लक्षण मैं इस वीडियो में पॉइंट्स में बताऊंगा। एंड द फर्स्ट पॉइंट इज, इफ़ यू मेक अ मिस्टेक यू विल ड्वेल ऑन इट फॉर एवर। मतलब अगर आपसे कोई भूल हो जाती है तो आप उसके बारे में हमेशा सोचते रहते हो और अपना समय ख़राब करते हो। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपसे आपका घर का कोई कीमती या ज़रूरी सामान टूट गया है जिसे जोड़ पाना पॉसिबल ही नहीं है, तो आप क्या करोगे? ऐसे समय पे ज़्यादातर लोग कुछ करने के बजाय खुद को कोसना ज़्यादा पसंद करते हैं। उनके दिमाग में बस यही बातें घूम रही होती कि काश उस वक्त मैं वहाँ नहीं गया होता, मैं वहाँ नहीं जाता तो सामान टूटता ही नहीं, कि काश ये वापस किस तरह ठीक हो जाए, पहले जैसा हो जाए, काश कि मेरे पास शकालाका बूमो वाली पेंसिल होती, मैं उसे दोबारा बना के वापस वहीं रख देता। यूजुअली हम उस टाइम पर बस बकवास बातें सोचकर अपना ब्लड प्रेशर बढ़ाते, जबकि हमें पता है कि वो लॉस तो हो चुका है। अब इस प्रॉब्लम का बेस्ट सोल्यूशन तो ये होता कि हम अपने पेरेंट्स के पास जाके सब कुछ सच सच बता देते कि ये मैंने जानबूझ के नहीं तोड़ा, बस खेल खेल में गलती से टूट गया है। ऐसे में ज़्यादातर पेरेंट्स कुछ कहते भी नहीं और आप बच भी जाते। लेकिन लोग खुद से अजम्पशंस लगाते हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और बस सोच सोच के अपना दिमाग ख़राब करते हैं। हमारे दिमाग में बस यही बातें आती है कि ये मेरी गलती है, मेरी वजह से हुआ। पर कई बार सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही बहुत होता है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अगर आपको कभी भी लगे कि आपसे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई जो आपसे ठीक नहीं हो पाएगी, तो ज़्यादा सोचने के बजाय बस दिल पे हाथ रखिए और बोलिए ऑल इज़ वेल, और सिर्फ सच बोलिए और इस प्रॉब्लम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए कि मेरे से गलती हुई है। बस एवरीथिंग विल बी फाइन इन द एंड। इफ़ एवरीथिंग इज़ नॉट फाइन, इट्स नॉट द एंड। अपना सेकंड पॉइंट ये है कि यू फोकस ऑन व्हाट यू हैवंट अकम्प्लिश। मतलब आप उस चीज़ पे फोकस करते हो जो अभी तक आपने अकम्प्लिश कर ही नहीं है। इसे भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास मास्टर्स डिग्री है, आप अपने स्टेट के बेस्ट स्कूल में पढ़ाते हो, आपने अपना खुद का ड्रीम हाउस भी खरीद लिया है, बट खुश होने के बजाय कि आपने कितना कुछ अचीव कर लिया अपने लाइफ में, आप उन छोटी छोटी चीज़ों पे फोकस करते हो जो आपने अभी तक अचीव नहीं करी है। मैं मानता हूँ कि लाइफ में कंटिन्यूस गोल होना अच्छा है, बट लाइफ को पॉज करके अपनी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करने में हर्जी क्या है? मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अभी आप इस वीडियो को 1 सेकंड के लिए पॉज कीजिए और अपने आप को याद दिलाइए वो छोटी छोटी अचीवमेंट्स जिन्हें करने से आपको खुशी मिली थी। थर्ड पॉइंट इज, यू टेंड टू डिसमिस योर ऑन आइडियाज़। मतलब आप खुद के आइडियाज़ को डिसमिस कर देते हो बड़ी आसानी से। अगर आपके माइंड में ग्रेट आइडियाज़ आते हैं और आप उन्हें डिसमिस कर देते हो बस ये सोच के कि लोग क्या कहेंगे, तो ये पॉइंट सिर्फ आपके लिए है। हम में से कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो खुद के बजाय दूसरों पर भरोसा करना ज़्यादा पसंद करते हैं, जिसके पीछे रीज़न सिर्फ इतना होता है कि कहीं मैं गलत हुआ तो क्या होगा। बट ज़्यादातर बार ऐसा भी तो हो सकता है कि आप गलत ना हो, आप सही हो। तो सिर्फ गलत होने की वजह से अपने आइडियाज़ को डिसमिस ना कीजिए, आप उन पे गौर कीजिए, उन्हें अच्छा बनाइए, उन पे इम्प्रूव कीजिए। अगर वाकई लगे कि आपका आइडिया काम का है तो उसे इम्प्लीमेंट कीजिए। फोर्थ पॉइंट इज, यू कॉन्स्टेंटली कंपेयर योरसेल्फ टू अदर्स। आप चाहे किसी काम में कितने भी अच्छे क्यों ना हो, आप चाहे कितना भी अमीर हो, आप चाहे कितने भी स्मार्ट हो, या आप कितने भी होशियार हो, कोई ना कोई कहीं ना कहीं आपसे भी ज़्यादा स्मार्ट, अमीर, होशियार या खूबसूरत तो हो ही सकता है। अगर आप खुद को उन लोगों के साथ कंपेयर करोगे, आपको ये देखकर इतना अच्छा तो नहीं लगेगा कि ये आदमी मेरे से अच्छा कैसे कर रहा है या कर रही है। आप जब भी खुद को किसी दूसरे के साथ कंपेयर करते हो तो आप खुद को ऐसी गलती की सज़ा देते हो जो आपने कभी की ही नहीं है। सो स्टॉप कंपेयरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, क्योंकि ये काम सोसाइटी बेहतर करती है। हम उनके लिए ये काम छोड़ देते हैं और हम बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट पे। फिफ्थ पॉइंट इज, यू कैन नेवर टेक अ कॉम्प्लीमेंट। आपका दोस्त आपको जेन्युइनली आपके हेयर किट के बारे में कॉम्प्लीमेंट दे रहा हो, वाह अच्छे बाल कटे हैं यार तेरे, स्मार्ट लग रहा है, आप फिर भी उससे कहो क्या सच में मुझे तो ये हेयर स्टाइल पसंद भी नहीं है, क्या मैं सच में इसमें अच्छा दिख रहा हूँ?
नॉर्मली ऐसा होता है हमारी उस लो सेल्फ स्टीम की वजह से। सेल्फ स्टीम का मतलब कि आप खुद के बारे में क्या सोचते हो। अगर आपकी सेल्फ स्टीम भी लो है तो डोंट वरी, आप इसे बूस्ट कर सकते हो उन लोगों के साथ रहकर जो आप सच में केयर करते हैं, फिक्र करते हैं, आपको प्यार करते हैं और हमेशा अच्छा सोचते हैं और आपको मोटिवेट करते हैं लाइफ में कुछ अच्छा करने। इससे ये होगा कि उन सारी पॉजिटिव टॉक से आपके ब्रेन की रिवायरिंग हो जाएगी और आप अपने बारे में अच्छा फील करने लगोगे, तो जिससे नेचुरली आपका सेल्फ स्टीम भी बूस्ट हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप हमसे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, @स्टफ क्रिएटर के नाम से हमारा पेज है। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।